उत्तर देना शुरू किया। राधा जी ने कहा सुनो, उनका संदेशा तो तुमने खूब सुनाया, हमने सुना, अब हमारी बात जाकर के उनसे कह दो। कहा क्या? जो है सूरदास जी ने फिर लिखा। हम सूरदास जी के पद जो है, सूरदास जी का पद बड़ा विचित्र रूप से है। सूरदास जी ने लिखा कि जाय कहि देव जोगिन बनी राधा, जाय कहि देव जोगिन बनी राधा, जब से श्याम गए मथुरा का, तब से जोग हम साधा, जाय कहि देव जोगिन बनी राधा। जाकर के कह दो राधा जोगिनी बन गई हैं। जोगिन बनाओ नहीं हो, पहले जोगिन बन गए, साध्वी बन गई। तब फिर कहने लगी धुरा धुरंधर उठत उर अंदर, श्याम श्याम रट लागा। धुरा धुरंधर अंदर उठ रहा है और हमेशा श्याम श्याम का रट लगा रहता है। जाय कहि देव जोगिन बनी राधा। और राधा जी कह रही हैं कुंजन कुंजन रोम राधिका, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा, जाय कहि देव जोगिन बनी राधा। अच्छा, राधा जी अकेले रो रही थी, उद्धव जी पीछे पीछे गए, देख रहे हैं। जो है वन में अकेले चल करके रो रही हैं। उद्धव जी को उनके हृदय में आया इतना प्रेम करने वाली ये गोपियां, और इनको भगवान ने ऐसे छोड़ दिया, ये भगवान ने बड़ा अनर्थ किया। प्रभु ये आपको नहीं करना चाहिए था। मुरली बाजे मधुर वृंदावन, श्याम श्याम चित लागा। उनको ये लगे कि कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और हमेशा उनका चित्त भगवान में फंसा रहे। श्याम श्याम चित लागा, भगवान की तरफ जो है हमेशा उनका चित्त लगा रहे और भगवान में उनका हमेशा मन लगा रहे। उद्धव जी ने राधा जी की स्थिति देखी, उद्धव जी भाव विवल हो गए। उद्धव जी कहने लगे धन्य हो प्रभु, हम समझते थे ये मोह है, लेकिन ये मोह नहीं, ये प्रेम है। और ऐसा प्रेम है कि प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की पराकाष्ठा समझे? ये प्रेम जो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, ये प्रेम की भी पराकाष्ठा है। ज्ञान की पराकाष्ठा प्रेम है। तो ये प्रेम जो अगर परमात्मा का जिसे मिल जाता है, वो जो है अपने आप को धन्य हो जाता है। और वो भगवान राधा जी का उद्धव जी नाम जपते हुए बड़े प्रेम से पहुंच गए वृंदावन में, और राधा के चरणों की रज अपने शरीर में लगाई। आज भी व्रज रज की इतनी महिमा है, उसके चरणों की रज जो अपने शरीर में लगा लें तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाता है, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उद्धव जी कहने लगे धन्य हो देवियों, तुम्हारा जन्म इस ब्रज में हुआ और ब्रज की रज में रह रही हो, हमारे भाग्य से कहा। हे प्रभु, अच्छा भगवान की तरफ प्रेम ना हो और संसार में खूब प्रेम हो तो समझ लो कि वो बेकार है। कितना बेकार है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरताई बड़ी तन में लिपटी है। कोई खूब बुद्धिमान हुए तो कहा, और खूब सुंदर हुए तो कहा। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, खूब चतुर हुए तो कोनो फायदा नहीं होके। सुंदरताई बड़ी तन में प्रगटी है, और मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति बड़ी जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र न सो पदवी नाही घटी है।
तुलसी एक राम की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। खूब सुंदर शरीर हुए लेकिन भगवान के भक्ति नहीं है तो समझ लो जैसे सुंदर मेहरून के नाक कटा हुआ है। ऐसे उसके सब कुछ हो, धन हो, वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, लेकिन जो अगर भगवान का प्रेम नहीं है तो सुंदर नारी की जैसे नाक कटी होती है, ऐसे ही उसकी नाक समझ लीजिए कटी हुई है। हे प्रभु, अगर अब कृपा करके मुझे जन्म देना तो क्या बनाना? आशा मोह चरण जेनुषम महम श्याम। उद्धव जी कह रहे हैं वृंदावने किमपि गुलमल औषधीनाम। व्यास जी ने भागवत में लिखा या दुस्तजम स्वजन मार्ग पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर युग्याम। अगर मुझे जन्म देना, मानुष हो तो वही रसकान सरो, नितुन ग्वालों के जो अगर मुझे मनुष्य बनाना, रसखान जी ने इसी का बड़ा सुंदर जो है व्याख्या किया है। रसखान जी ने कहा है प्रभु अगर मुझे मनुष्य बनाना तो जानते हो क्या बनाना? हाँ क्या बनाना? हाँ मुझे नंद बाबा के यहाँ मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चिरोनित नंद की धेनु मझारन, पान हो तो वही गिर को धर्यो कर हम प्राणन कानन, जो राखन हो तो बसेर करो मिलते, कालिंदी कुंज कदम्ब की डालन। कहा प्रभु अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज में बनूं, बंद किया हो यहाँ वाला बल्ब जला लियो। वाला कटा है ना।